नमस्कार मित्रों, आज हम लोग वैदिक संस्कृति पर विचार विमर्श करेंगे। वैदिक संस्कृति का समय जो मैं यहाँ लिख लिया हूँ 1500 BC से लेकर के 600 BC तक है। ये वैदिक संस्कृति दो शब्दों के मिलने से बना है, पहला वैदिक और दूसरा संस्कृति। वैदिक शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान, इसका अर्थ होता है महत ज्ञान, पवित्र ज्ञान। तो वेद में इक प्रत्यय लगने से वैदिक बना जिसका अर्थ होता है वेद से संबंधित। अब हम लोग संस्कृति शब्द पढ़ाते हैं। संस्कृति को समझने के लिए हम सभ्यता के संदर्भ में इसे अगर देखते हैं तो बातें स्पष्ट हो जाएगी। जब कोई संस्कृति दीर्घ परंपरा से युक्त होती है तो वह सभ्यता कहलाती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जब कोई संस्कृति दीर्घ परंपरा से युक्त होती है तो वह सभ्यता कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि दीर्घ परंपरा का तात्पर्य क्या है। तो दीर्घ परंपरा के दो अर्थ हैं, पहला एजुकेशन से युक्त होना और दूसरा नगरीकरण से युक्त होना। अर्थात जब कोई संस्कृति नगरीकरण और शिक्षा से युक्त हो जाती है तो वह सभ्यता में रूपांतरित हो जाती है। उदाहरण के लिए पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति एवं नवपाषाण कालीन संस्कृति जब पल्लवित, पुष्पित और विकसित होती हुई 2600 ईस्वी पूर्व में दीर्घ परंपरा से युक्त होती है तो वह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारी जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में एक दो नहीं दर्जनों नगर थे, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा आदि महत्वपूर्ण थे और इन सभी नगरों से लिपि के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से तो साइन बोर्ड अभिलेख प्राप्त हुआ है। लेकिन मित्रों, 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक भारत के किसी भी क्षेत्र से न तो लिपि के प्रमाण मिले हैं और न तो नगरीकरण के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभ्यता वाली देश धीरे धीरे संस्कृति में रूपांतरित हो गई और इस कालखंड में दो संस्कृतियां पल्लवित और पुष्पित हुई। प्रथम वैदिक संस्कृति और दूसरा ताम्रपाषाणिक संस्कृति। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति का समय 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक है और इसमें नगरीकरण तथा शिक्षा का अभाव था। इसीलिए वैदिक सभ्यता कहना उचित नहीं होगा, वैदिक संस्कृति ही कहा जाना चाहिए। और हड़प्पा सभ्यता थी क्योंकि वहाँ नगरीकरण एवं लिपि दोनों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। मित्रों, इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम पूर्व वैदिक संस्कृति और द्वितीय उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। पूर्व वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक संस्कृति का कालखंड 1500 BC से लेकर 1000 BC तक है और उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के कालखंड 1000 BC से लेकर 600 BC तक है। अब हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ाते हैं और आज का मूल विषय वैदिक साहित्य ही है। अब प्रश्न उठता है कि वैदिक साहित्य किसे कहते हैं। वैदिक साहित्य उस विपुल साहित्य को कहते हैं जिसमें चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद सम्मिलित हैं। वैदिक साहित्य की रचना 1500 BC से 600 BC के बीच में हुई थी। इस साहित्य के भाषा वैदिक संस्कृत या संस्कृत थी और यह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। वैदिक साहित्य से हमें 1500 BC से लेकर 600 BC के समाज एवं संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य, ध्यान देने योग्य बात है कि वैदिक साहित्य में वेदांग और सूत्र साहित्य को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि इन ग्रंथों की रचना वैदकोत्तर काल में हुई अर्थात 600 BC के बाद हुई थी। सूत्र साहित्य में मुख्य रूप से धर्मसूत्र,
गृह सूत्र एवं स्रोत सूत्र सम्मिलित हैं और वेदांग में शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद सम्मिलित हैं। तो इस तरह से वेदांग की संख्या 6 और सूत्र साहित्य में कई ग्रंथ सम्मिलित हैं। ये सब वैदिक साहित्य के भाग नहीं हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या वेदांग वैदिक साहित्य का भाग है, तो नहीं। अब हम लोग वेद पढ़ाते हैं। यहाँ वेद पढ़ाते हैं तो वैदिक साहित्य से संबंधित 4 विषय को हमें ध्यान रखना है कि वैदिक साहित्य किसे कहते हैं, इसकी रचना कब हुई थी, इसकी भाषा और इसकी लिपि क्या थी। तो वैदिक साहित्य की लिपि ब्राह्मी लिपि है और भाषा संस्कृत है, और वैदिक साहित्य में सम्मिलित क्या नहीं है। अब हम लोग वेद पढ़ाते हैं, तो वेद से जुड़ी हुई भी 4 बातें हैं। सबसे पहली बात है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। जैसा हम लोग प्रारंभ में ही चर्चा किए हैं कि यह विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान, इसका अर्थ होता है जानना। अब दूसरी बात कि वेद को भारतीय संस्कृति में औपरस्य माना गया है, औपरस्य माना गया है। इस औपरस्य का अर्थ होता है जिसकी रचना मनुष्य ने, पुरुष ने नहीं किया है, अर्थात इसकी रचना ईश्वर ने की है। इसीलिए वेद को नित्य भी कहा गया है। वेद संदर्भ में दूसरी बात जो जानने योग्य है, इसे श्रुति कहा गया है। श्रुति का अर्थ होता है वाचिक परंपरा के माध्यम से ज्ञान और विज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। तो जिस समय वेद की रचना हुई थी उस समय लिपि का अभाव था, इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चीज़ों को कंठस्थ करवा करके, कंठाग्र करवा करके हस्तांतरित किया जाता था, इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा गया है। तीसरी बात हम देखते हैं संहिता। वेद को संहिता इसलिए कहा जाता है कि वेद का संकलन किया गया है और वेद के संकलन का श्रेय कृष्ण द्वैपायन ऋषि को दिया जाता है, इसीलिए उन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं वेद संकलित किए गए हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि जब आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था तो वैदिक ग्रंथों की रचना कैसे हो गई। ये 4 वेद, सभी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सब की रचना कैसे हुई। तो मित्रों, रचना का संबंध है लिपि से उतना घनिष्ठ नहीं है जितना हम लोग जोड़ करके देखते हैं। वस्तुतः चीज़ों की रचना, ग्रंथों की रचना मस्तिष्क में होते हैं और इसका संबंध विचार से है। श्री कृष्ण ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने गीता के या धम्मपद के या त्रिपिटक के या आगम के या पूर्व के लिपि की रचना की थी। उन्होंने इसको लिखा नहीं था, बाद में लोगों ने गीता के नाम से उसे संकलित कर दिया, धम्मपद के नाम से संकलित कर दिया, उसे आगम और पूर्व के नाम से संकलित कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो वैदिक काल के एक भी ग्रंथ वैदिक युग में लिपिबद्ध नहीं किए गए थे। वस्तुतः इसे गुप्त काल तक लिपिबद्ध और संकलित किया गया। भारत का पहला लिपिबद्ध किया गया ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी है, जो 5वीं शताब्दी से पूर्व में लिपिबद्ध किया गया था। ऋग्वेद की अगर बात करें तो सायन की लिखी हुई उस पर भाष्य है, और जो 14वीं शताब्दी के थे उनका संबंध विजयनगर काल से था, और उन्होंने ऋग्वेद पर एक भाष्य लिखा और उस भाष्य के साथ साथ संपूर्ण ऋग्वेद को भी लिपिबद्ध किया था, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में डाला है और उसमें सायन वाली रचना ही डाला गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिपि के बगैर भी पुस्तकों की रचना हो सकती है, क्योंकि लिपिबद्ध होना एक अलग विषय है। इसी के साथ अब हम ऋग्वेद में प्रवेश करते हैं। ऋग्वेद ऋक धातु से बना है, ऋक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या छंदोबद्ध श्लोक। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसकी रचना 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1100 ईस्वी पूर्व के बीच में हो गई थी, और 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के विषय में, यानी उस काल के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म के विषय में हमें मुख्य रूप से या केवल इसी ग्रंथ से जानकारी मिलती है। इसीलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल की भी संज्ञा दी गई है। अतः
500 वर्षों के इतिहास के बारे में हमें केवल ऋग्वेद से ही जानकारी प्राप्त होती है। इस दृष्टिकोण से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग ऋग्वेद के परिचय में आते हैं। परिचय से पहले देखते हैं कि इसकी रचना कब हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मैक्स मुलर का कहना है कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई थी, जबकि तिलक जी की मान्यता है कि ऋग्वेद की रचना लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में हुई थी। याकूबी की मान्यता है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई। तो विंटन इसकी मान्यता है कि लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई। जो भी हो, अधिकांश विद्वानों की यह मान्यता है कि 1000 ईस्वी पूर्व से पहले ऋग्वेद की रचना हो गई थी। यद्यपि अधिकांश आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। अब ऋग्वेद की रचना हुई कहाँ? तो ऋग्वेद की रचना सप्तसैंधव प्रदेश में हुई थी। यहाँ पर ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो सप्तसैंधव प्रदेश में हुई थी। और सप्तसैंधव प्रदेश का अर्थ है सिंधु, उसके 5 सहायक नदी जिसे पंचनद के नाम से हम लोग जानते हैं, सरस्वती एवं कुभा नदी जिसे अभी काबुल नदी के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं प्रदेशों में ऋग्वैदिक आर्य रहते थे और इन्हीं प्रदेशों में ऋग्वेद की रचना हुई होगी। अब रचना के बाद हम लोग आते हैं ऋग्वेद के परिचय पर। ऋग्वेद के परिचय की बात करें तो ऋग्वेद मंडल में ऋग्वेद विभाजित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में यह विभाजित है। दूसरे से 7वें मंडल तक वंश मंडल है, परिवार मंडल के नाम से इसे जाना जाता है और यह प्राचीन एवं सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। ये मंडल जो हैं वो सूक्त में विभाजित हैं और सूक्त का अर्थ होता है अच्छी उक्ति। ऋग्वेद में 1000 यानी 1028 सूक्त है। इसमें 1017 सामान्य सूक्त हैं और 11 बालखिल्य सूक्त हैं और इस बालखिल्य सूक्त को 8वें मंडल का परिशिष्ट माना गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बालखिल्य सूक्त को 8वें मंडल का परिशिष्ट माना गया है। ये सूक्त मंत्र में विभाजित है और देवताओं की इसमें स्तुति की गई है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है, देवताओं का आवाहन किया गया है। इसी मंत्र को ऋचा कहते हैं और इन ऋचाओं के गाने वाले पुरोहित को होत्री या होता कहा जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वेद में कई मंत्र हैं। वस्तुतः एक सूक्त में 3 से लेकर के 100 मंत्र होते थे। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। अब मंत्र श्लोक में बटे हुए थे और ऋग्वेद में 10,462 श्लोक हैं और ऋग्वेद में 1,54,000 शब्द हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वेद का ये सामान्य परिचय हो गया। अब ऋग्वेद के मंडलों की चर्चा हम लोग करते हैं कि ऋग्वेद में कौन कौन मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। पहला मंडल दृघतमा से संबंधित है और इसमें 191 सूक्त हैं। दूसरे मंडल के ऋषि गृत्समत थे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है गृत्समत थे और इसमें 113 सूक्त हैं। तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है और यह मंडल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 62 सूक्त हैं और इस मंडल को अगर हम देखें तो इस मंडल में गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र सवितुर को समर्पित है। गायत्री मंत्र सवितुर को समर्पित है और सवितुर सूर्य परिवार के एक देवता हैं। गायत्री मंत्र की रचना क्यों हुई? तो इसकी रचना अनार्यों को आर्य बनाने के लिए किया गया था। इसकी रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की। ऋग्वेद का यह एकमात्र मंत्र है जो 21वीं शताब्दी में भी बड़े स्तर पर प्रचलित है। चौथे मंडल का संबंध वामदेव से है और इस मंडल में केवल 58 सूक्त हैं। 5वें मंडल का संबंध अत्रि से है, 6ठे मंडल का संबंध भारद्वाज से है, 7वें मंडल का संबंध वशिष्ठ से है और 8वें मंडल का संबंध कण्व ऋषि एवं अंगिरा से है।
9वें मंडल का संबंध अंगिरा से है और इसमें 114 सूक्त हैं और ये सभी सूक्त सोम को समर्पित है। सोम उस समय के एक वनस्पति भी हैं और उस समय ऋग्वेदिक काल के एक महत्वपूर्ण देवता भी हैं जिसे ब्राह्मण अपना देवता मानते थे। और 10वां मंडल से कोई ऋषि जुड़े हुए नहीं हैं। इसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा और शूद्र की चर्चा हुए हैं। इस तरह से हम देखते हैं वंश मंडल जो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक हैं, उसमें दूसरा मंडल सबसे बड़ा मंडल है और चौथा मंडल सबसे छोटा मंडल है। वंश मंडल के चौथे मंडल में कृषि की चर्चा है और इस मंडल के कुछ सूक्तों की रचना में, मंत्रों की रचना में राजाओं की भी भूमिका रही, जिसमें त्रास, दस्यु, अजमेर और पुडमेर जैसे शासक प्रमुख रहे हैं। इसी तरह से 7वें मंडल की बात करें तो उसमें दासराग युद्ध की चर्चा है, जिसको वैदिक राजनीति की चर्चा करते समय हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी में शिक्षा की चर्चा है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किस तरह से वैदिक ज्ञान और विज्ञान को ऋषियों ने उच्चारण के माध्यम से, वाचिक परंपरा के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ी के पास हस्तांतरित किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल बाध का मंडल है। इसमें छेपकों की अधिकता है और इसीलिए ये कम प्रामाणिक हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि छेपक और परिशिष्ट में क्या अंतर है। जैसे अभी हमने बालखिल्य के संदर्भ में इस बात को रखा था कि इसमें 11 सूक्त हैं और वे 8वें मंडल के परिशिष्ट माने गए हैं। तो परिशिष्ट का अर्थ होता है कि अगर किसी ग्रंथ में बाद में उस ग्रंथ के लेखक कुछ जोड़ देते हैं तो उसे परिशिष्ट कहते हैं, और अगर किसी ग्रंथ में बाद में कोई अन्य व्यक्ति जो उसका लेखक नहीं है वो अगर कुछ जोड़ देते हैं तो उसे छेपक कहा जाता है। तो जिन ग्रंथों में छेपक की अधिकता होती है या छेपक होते हैं उसे अप्रमाणिक माना जाता है। इतिहासकार उसे प्रमाण के रूप में स्वीकार करने में संकोच करते हैं और परिशिष्ट वाले ग्रंथ में उतनी समस्या नहीं है। फिर भी इन बातों को लेकर एक संदेह बना रहता है कि कहीं न कहीं इसमें अन्य लोग भी कुछ जोड़े होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद के ये 10 मंडल महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में स्त्रियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही और इसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववरा, पौलमी, कक्षावृति आदि महत्वपूर्ण महिलाएं थे जिन्होंने ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना में अपना योगदान दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वेद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, स्त्रियों की इसमें भूमिका रही। ऋग्वेद की अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऐत्रेय और कौशिक की 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना महिदास ने किया था और महिदास की माता का नाम इतरा था और उन्हीं के नाम पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। कौशिक की इसके दूसरे ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके आरण्यक का नाम भी ऐत्रेय और कौशिक की है और उपनिषद का नाम भी ऐत्रेय एवं कौशिक की है। सामवेद, सामवेद साम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गायन, जिसका अर्थ होता है संगीत। यह ग्रंथ उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि वैदिक ग्रंथ के ऋग्वेद को छोड़ करके शेष सभी ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, तो इसलिए यह ग्रंथ भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। और संगीत पर यह प्राचीनतम पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। संगीत के सारे गामा पा ने ये 7 स्वर जो हैं वो सामवेद में ही दिए गए हैं और सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं जिसमें 75 ही मौलिक हैं, शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद का अभिन्न अंग कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामवेद की प्रशंसा वेदों में और भारतीय वाङ्मय में विस्तार से भिन्न भिन्न जगहों पर किए गए हैं। गीता में तो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी सामवेद की प्रशंसा हुई है।
सामवेद के प्रथम दृष्टा जैमिनी ऋषि माने गए हैं और सामवेद प्रपाठकों में लिखा गया है। सामवेद के मंत्रों के गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था और सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौमुद शाखा, रानानीय शाखा और जैमिनी शाखा। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तांड्य ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है, इसमें 25 अध्याय है, इसीलिए इसे पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 26वां अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया, इसीलिए उसे षड्विश कहा जाता है। जैमिनी ब्राह्मण का संबंध यज्ञ और कर्मकांड से है। सामवेद के आरण्यक की बात करें तो जैमिनी आरण्यक जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक है। सामवेद की उपनिषद की बात करें तो केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद हैं और छांदोग्य उपनिषद में कई विषयों की चर्चा की गई है। इसे प्राचीनतम उपनिषद माना गया है। इसमें श्री कृष्ण की प्राचीनतम चर्चा है। इसमें कहा गया है श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे और ऋषि घोड़ा के शिष्य थे। इसमें आत्मा एवं ब्रह्म की अभिन्नता की बात की गई है। आरुणि एवं श्वेत केतु के बीच में ब्रह्म विषयक वार्ता जो है वो यहीं पर दिया गया है। इसी में सत्यकाम एवं जावाला की कहानी आई है। इसमें तत्वमसि एवं सर्वखलमिदं ब्रह्म जैसे शब्द आए हैं। ये छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा हुई है, लेकिन चौथे आश्रम जो संन्यास आश्रम है उसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई है। चारों आश्रम की चर्चा जाबालोपनिषद में हुई है। हम लोग यजुर्वेद पढ़ाते हैं। यजुर्वेद के विषय में देखें तो यह यजुष शब्द से बना है, जिसका अर्थ कर्मकांड, बलि एवं यज्ञ होता है। वस्तुतः यज्ञों को संपन्न करने के लिए जिन मंत्रों की आवश्यकता होती थी उन सभी मंत्रों को संकलित करके यजुर्वेद में लिख दिया गया है। यज्ञों के विभिन्न प्रकार के विधि विधानों, उनके क्रिया विधियों का इसमें विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह पहला वेद है जो गद्य एवं पद्य में है। इसमें 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं और इन मंत्रों के गाने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्नेय संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रथम दृष्टा याज्ञवल्क्य थे और वे वात्स्नेय के पुत्र थे, इसीलिए इसे वात्स्नेय संहिता कहा जाता है। वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक यजुर्वेद माना जाता है और इसकी 2 शाखाएं हैं, कांब एवं मध्यदीन। शुक्ल यजुर्वेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनको हम लोग सतपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। याज्ञवल्क्य ने इसकी रचना मिथिलांचल क्षेत्र में की थी। इस ब्राह्मण ग्रंथ में कई बातें हैं, जैसे जलपल्लावन की चर्चा इसमें की गई है, इसमें चमन ऋषि की चर्चा है, इसमें राम की कथा आई है, इसमें अश्विनी कुमार की चर्चा है, इसमें कर्म और पुनर्जन्म की चर्चा है, इसमें हम देखते हैं कि पुरुरवा और उर्वशी की कहानी दी गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सतपथ ब्राह्मण अत्यंत महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। दूसरी शाखा अगर कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, इसके 4 भाग हैं, काठक, कपिष्ठर, मैत्रायणी और तैत्रायणी। ये चारों गद्य में लिखे गए हैं और इसके एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे हम तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। अगर यजुर्वेद के हम आरण्यक की बात करें तो 2 आरण्यक यजुर्वेद के हैं, पहला तैत्तिरीय और दूसरा मैत्रायणी। और इसके उपनिषद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं, पहला बृहदारण्यक उपनिषद और दूसरा ईश उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद की 2-3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला, याज्ञवल्क्य और गार्गी की संवाद इसी में दी गई है, इसकी चर्चा हम लोग उत्तर वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो करेंगे। दूसरी बात, इसमें अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है और इसी का उत्तर छांदोग्य उपनिषद में जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है अभी कि तत्वमसि शब्द कहे गए हैं। तीसरी बात कि यह सतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग है।
अगर हम कृष्ण यजुर्वेद को क्या देखें तो कृष्ण यजुर्वेद के 4 उपनिषद हैं और पहला कठ उपनिषद जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें आत्मा को पुरुष कहा गया है। इसी में यम एवं नचिकेता की कहानी दी गई है, वार्ता दी गई है। मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद में भक्ति के प्राचीनतम चर्चा देख सकते हैं। यद्यपि भक्ति की विस्तार से चर्चा गीता में की गई है, तथापि यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद में हम देखते हैं शिव की भक्ति की बात की गई है। अभी सावन महीना चल रहा है और श्वेताश्वतर उपनिषद की बात हुई तो उसमें शिव की भक्ति और उसमें भी यजुर्वेद की बात चल रही है। तो यजुर्वेद की ही वो अमर मंत्र हैं जिसे हम लोग महामृत्युंजय के नाम से जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। जैसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल के गायत्री मंत्र प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से यजुर्वेद के यह महामृत्युंजय मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है और उल्लेखनीय हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये यजुर्वेद की बात हो गई। अब हम लोग अगला चौथा वेद जिसको हम लोग अथर्ववेद कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। अथर्ववेद, अथर्ववेद को अगर हम देखें तो इसके नामकरण अथर्वा ऋषि के नाम पर इसे अथर्ववेद की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अथर्वा ऋषि ही इसके प्रथम दृष्टा थे। यह सबसे बाद का वेद है और लगभग इसकी रचना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई होगी, क्योंकि इसमें अंग एवं मगध जैसे पूर्वी क्षेत्रों की चर्चा हुई है। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं। यह कांड में लिखी गई प्रथम रचना है और इसमें 20 कांड हैं। लगभग 6000 मंत्र हैं, जिसमें से 1200 मंत्र केवल ऋग्वेद से लिए गए हैं। इनके मंत्रों के गायन करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद का 6ठा भाग गद्य में लिखा गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पेपलाद और शौनक, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पेपलाद और शौनक। और इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्म विषयक कुछ मंत्र दिए गए हैं और यज्ञ को बाधा रहित बनाने के लिए कई सारे मंत्र दिए गए हैं, इसलिए इसे ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई है। इसे भौतिक फल देने वाला वेद भी कहा गया है और लौकिक आचार विचार का तो इसे विश्वकोश माना गया है, क्योंकि इसमें सामान्य जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को, विषयों को विस्तार से उठाया गया है। जैसे वशीकरण मंत्र है, जादू टूना की चर्चा है, भूत प्रेत की चर्चा है, इसमें विश्वास और अंधविश्वास की चर्चा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्य एवं अनार्य संस्कृति में जो आदान प्रदान हो रहे थे विचारों का और सांस्कृतिक क्षेत्र में, उसका समन्वयात्मक रूप अथर्ववेद में देखा जा सकता है। इस तरह से हम इसे इस रूप में देखने की आवश्यकता है और इसे वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अथर्ववेद में वैदिक देवता एवं देवियों को आवाहन करने वाले मंत्र और उनके स्तुति में लिखे गए मंत्रों की संख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है और अन्य प्रकार के मंत्र ज़्यादा हैं। इसीलिए इसे वैदिक त्रय में, यानी वेद त्रय में, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सम्मिलित हैं, उसमें सम्मिलित इसे नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण सूक्त पृथ्वी सूक्त है, जिसमें कृषि की उन्नति की चर्चा, गृह बनाने की चर्चा, व्यापारिक मार्ग बनाने की चर्चा, विवाह का उल्लेख, राजा के चुनाव का उल्लेख, रोग का विवरण और वनस्पति एवं कई औषधियों का वर्णन मिलता है। इस पृथ्वी सूक्त में मातृभूमि के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित की चर्चा है, जिसे कुरु वंश के शासक बताया गया है और महाभारत के हिसाब से वह अर्जुन का पुत्र और अभिमन्यु का पुत्र था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें राजा परीक्षित की चर्चा है और बताया गया है कि उसके राज्य काफ़ी संपन्न थे। गोत्र शब्द का भी प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही हुआ है
अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ केवल एक ही है जिसकी चर्चा यहाँ पर हम देखते हैं। ये अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है और अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं। मुंडक उपनिषद इसी से सप्तमेव जयते लिए गए हैं और इसमें यज्ञ की आलोचना की गई है और कहा गया है कि यज्ञ एक फूटा हुआ नाव है। एक दूसरा प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद यह सबसे छोटा उपनिषद है। अब हम लोग थोड़ा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखते हैं, क्योंकि चारों वेद के साथ साथ सभी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद भी वैदिक साहित्य के भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से यज्ञ, कर्मकांड एवं बलि के समस्त क्रियाओं, क्रिया विधि एवं विधि विधानों की इसमें चर्चा की गई है। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति की भी इसमें विस्तार से जानकारी मिलती है। सभी ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण आदि महत्वपूर्ण हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजत्व के सिद्धांत की चर्चा की गई है, राज्याभिषेक का विस्तार से वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। इसमें बहुत सारी बातें कही गई, राज्यों के भौगोलिक विस्तार की चर्चा की गई है। सदानीरा नदी, जिसे आज हम लोग गंडक कहते हैं, वहां तक आर्यों का विस्तार हो चुका था। विदेह माधव की कहानी और राहुगण, जो गौतम राहुगण उनके गुरु थे, उसकी चर्चा इसमें मिलती है। इसी तरह से रेवा नदी की चर्चा मिलती है, जिसको आज हम लोग नर्मदा के नाम से जानते हैं। इसमें राष्ट्रभीत शब्द आया है जो राजा के लिए आया है। इसमें उपनयन के प्राचीनतम चर्चा है और समुद्रों का भी उल्लेख है। अब हम लोग आरण्यक पर आते हैं। यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है और इसकी रचना अरण्य में पढ़ने के लिए किया गया था, इसीलिए इसे आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक में यज्ञ की जगह पर तप, रहस्य एवं ज्ञान पर बल दिया गया है। और सांख्यायन आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, तैत्रीय और ऐत्रीय आरण्यक प्रसिद्ध आरण्यक हैं। इसके बाद अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। उप का अर्थ होता है समीप या निकट बैठना और निषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक बैठना, अर्थात गुरु के समीप रहस्यात्मक ज्ञान के लिए निष्ठापूर्वक बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हुआ। उपदेशों की संख्या 108 है। ये संख्या मुक्तिको उपनिषद में बताए गए हैं और जिसमें 10 उपनिषद पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था और 13 उपनिषद वैदिक उपनिषद हैं। तो इन्हीं 13 उपनिषद को प्रामाणिक, प्राचीनतम और महत्वपूर्ण माने गए हैं। उपनिषद में रहस्यात्मक ज्ञान पर, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान पर बल दिया गया है। यह दर्शन पर लिखी गई पुस्तक है और भारतीय दर्शन का इसे मूलाधार कहा जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था, वे प्राचीनतम और प्रमाणिक उपनिषद जो हैं उस 10 का नाम मैं बोल देता हूँ। केन उपनिषद, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो शेष अन्य 3 छूट गए वे कौशितकी, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी। इन तीनों पर शंकराचार्य ने भाष्य नहीं लिखा, ऊपर वाले 10 पर उन्होंने भाष्य लिखा है और जो ये 3 रह गए ये भी वैदिक उपनिषद हैं। मित्रों, आज हम लोग इसी के साथ वैदिक साहित्य को समाप्त करते हैं। मैं इसी में से 5-6 प्रश्न आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। आप लोग इन 5-6 प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहले तो लाइक कर देंगे, इसको सब्सक्राइब कर देंगे और उसका उत्तर लिखेंगे, जिससे मुझे यह पता लग पाएगा कि आप लोग इसको ठीक से सुने हैं या नहीं सुने हैं। तो मैं प्रश्न बोलता हूँ, आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। पहला, वैदिक ग्रंथों की भाषा एवं लिपि क्या थी? इसे आपको क्रमशः लिखना है। पहले भाषा डैश लेकर के, फिर लिपि डैश लेकर के उत्तर देना है। दूसरा, वेदों के संकलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सीधे दूसरा और डैश लेकर के आप उनका नाम लिख देंगे। तीसरा, प्रपाठकों में किस वेद को बांटा गया है? चौथा, वंश मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मंडल कौन है? क्रमशः लिखें। तो पहले आप बड़ा लिखेंगे डैश लेकर के, फिर छोटा लिखेंगे। अगला 5वां प्रश्न, आरुणि एवं श्वेतकेतु की वार्ता एवं सत्यकाम एवं ज्वाला की कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ये पहला स्टेटमेंट है।
दूसरा स्टेटमेंट, पुरुष सूक्त एवं पृथ्वी सूक्त ये दोनों सूक्त ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त हैं। ये दूसरा कथन है। ये दोनों सही है, दोनों गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है। और छठा प्रश्न, राजा के चुनाव का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो इन 6 को वेद का नाम आपको लिखना है। 6 प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में लिखेंगे और इससे मुझे यह पता लगेगा कि आप लोगों ने इसको ठीक से सुना है या नहीं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला वीडियो में वैदिक काल से जो आगे की बातें हैं उनको हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। आप लोग सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।